नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सीएम की सुरक्षा में सेंध, 15 मिनट तक सड़क पर फंसा रहा काफिला। हरियाणा सरकार ने मांगी रिपोर्ट। तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम। हरियाणा में अब गवाह बिना कोर्ट गए ही दे सकेंगे बयान। हरियाणा सरकार ने बनाया खास प्लान। हरियाणा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, 1 को लगी गोली। रोहतक में पुलिस ने बदमाशों का किया इनकाउंटर। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है और आधी रात को दोनों नेताओं का काफिला पंजाब भवन के सामने 15 मिनट तक रुका रहा, क्योंकि गेट पर ताला लगा हुआ था और चाबी गार्ड के पास थी, जो मौके पर मौजूद नहीं था। और इस घटना ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह इलाका संवेदनशील जोन में आता है। इस सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर खुद मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी। आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया। वहीं इस मामले पर हरियाणा सरकार और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग से रिपोर्ट मांगी है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस पर भी सवाल उठे हैं कि उन्होंने वीआईपी मूवमेंट से पहले रूट क्लियर क्यों नहीं। अब इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। यह घटना सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह सवाल उठता है कि अगर Z+ सुरक्षा प्राप्त नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। राज्य में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू की गई है। गवाहों का आरोपियों से आमना सामना नहीं होगा। गवाह बिना कोर्ट गए बयान दर्ज करा सकेंगे। गृह विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। प्रदेश की होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह योजना मृत्यु या आजीवन कारावास, 7 वर्ष या इससे अधिक के कारावास के मामलों पर लागू होगी। और यह योजना उन अपराधों के गवाहों पर लागू होगी जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा भुगत रहे हैं। जांच या परीक्षण के दौरान उसके बाद गवाह या उसके पारिवारिक सदस्यों का शोषण, उत्पीड़न, प्रतिष्ठा और सम्मान संपत्ति प्रभावित होने का डर है। और नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि जांच या सुनवाई के दौरान गवाह और आरोपी आमने सामने नहीं आएंगे। गवाह के साथ साथ उसके परिवार के सदस्य और साक्षी के करीबी व्यक्तियों जिन्हें खतरा हो सके उनके घर और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। हरियाणा के रोहतक में आज शुक्रवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों बदमाश पीजीआई में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि आज सुबह 4 बजे रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ CIA 1 और 2 बाइक पर सवार बदमाशों के बीच हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की सूचना मिली थी कि नई अनाज मंडी के पास बालसमझ चौक पर एक बाइक पर 2 बदमाश सवार होकर आ रहे थे और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाल बिछाकर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और दोनों बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दूसरा बदमाश बाइक से गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। दोनों बदमाश रोहतक शहर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज है। हरियाणा सरकार द्वारा 13 नवंबर 2024 को जारी अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में इस अधिसूचना को असंवैधानिक और मनमाना बताया गया है। अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि रिपोर्ट मात्र 2 सप्ताह में तैयार की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत करने के लिए 13 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर 17 मार्च तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है। अब 17 मार्च को अगली सुनवाई होगी। अंबाला शहर में भाजपा की राजनीति में अक्सर पूर्व मंत्री असीम गोयल ही सक्रिय दिखाई देते हैं। यहां पर मंत्री विज की दखलंदाजी कम ही रहती है। विधानसभा चुनाव में भी विज ने सिटी से दूरी बनाई हुई थी और नगर निकाय चुनावों में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि
चुनाव प्रचार समिति का गठन हो या अब संयोजक नियुक्त करना, इन फैसलों में भाजपा कहीं न कहीं नेताओं के बीच के मनमुटाव को चुनाव के बहाने दूर करना चाहती है। भाजपा के प्रदेशीय नेतृत्व ने संयोजकों की सूची जारी की है और इस सूची में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कद बढ़ाया गया है, तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल के क्षेत्र में भी विज को संयोजक बनाकर चुनाव की अहम जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है। पार्टी ने मंत्री विज को नगर परिषद चुनाव को लेकर कैंट में जिम्मेदारी दी है और वहीं नगर निगम मेयर के उपचुनाव को लेकर सिटी में भी संयोजक बनाया गया है। उनके साथ सिटी के मेयर चुनाव में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल भी संयोजक बनाए गए हैं। ऐसे में इस फैसले से दोनों नेताओं को करीब लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ समय पहले ही भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार समिति का गठन किया था। इसमें भी मंत्री विज, पूर्व मंत्री असीम गोयल और कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा को मेयर चुनाव की जिम्मेदारी दी गई और इसी प्रकार इन तीनों नेताओं को नगर परिषद अंबाला कैंट के चुनाव में भी लगाया गया है। किसान मजदूर जत्थेबंदियों द्वारा शंभू बॉर्डर और खनौरी मोर्चे पर शुक्रवार 21 फरवरी को शहीद शुभकर्ण सिंह की पहली बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर करवाए गए समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसानों और मजदूरों का बड़ा जत्था पंजाब और हरियाणा से पहुंचा। इस मौके पर सभी किसानों ने शुभकर्ण सिंह को श्रद्धा के फूल चढ़ाए और शुभकर्ण सिंह को श्रद्धांजलि भेंट की गई। किसान नेता सरवन सिंह बंदेर ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों को हकों की मांगों की पूर्ति के लिए शुरू हुए संघर्ष के दौरान केंद्र सरकार के इशारे पर और हरियाणा सरकार के आदेश से कथित तौर पर हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से 21 फरवरी 2024 को दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते हुए 22 साल के युवा किसान शुभकर्ण ने शहादत प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि शुभकर्ण और 40 से अधिक शहीदों की कुर्बानियां कभी बेकार नहीं जाएंगी और किसानों और मजदूरों की तकदीर बदलने का काम करेंगी। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में भी और अधिक पदक जीते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को और ज्यादा खेल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसी कड़ी में खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक से हाजिरी होगी और हाजिरी पूरी होने पर ही उन्हें खुराक भत्ता दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता रहेगी और ग्रांट का भी सही ढंग से योग्य खिलाड़ियों तक लाभ पहुंचेगा। फिलहाल पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम की नर्सरी के खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक से हाजिरी शुरू करवाई जाएगी और इसमें सफलता मिलने पर प्रदेश के अन्य स्टेडियमों और खेल नर्सरी वाले स्कूलों में बायोमेट्रिक से खिलाड़ियों की हाजिरी शुरू हो जाएगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने सिविल सचिवालय में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों का इंश्योरेंस करवाया जाएगा ताकि चोटिल होने पर वे ठीक से अपना इलाज करवा सके और निरंतर अभ्यास कर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत सके। फरीदाबाद एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किए तत्कालीन मीटर रीडर आरोपी रवि कुमार के खिलाफ चार्जशीट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय में दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक गांव फतेहपुर के निवासी द्वारा एसीबी फरीदाबाद को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी रवि कुमार मीटर रीडर जिला फरीदाबाद द्वारा उसके घर पर लगे बिजली मीटर में उसके द्वारा छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर उसे विरुद्ध बिजली चोरी का केस दर्ज करवाने का डर दिखाकर उससे 11,000 रुपए नकद ले गया और इसके बाद भी आरोपी द्वारा उसे 5,000 रुपए नकद बतौर रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी की फरीदाबाद टीम द्वारा आरोपी रवि कुमार को शिकायतकर्ता बलबीर सिंह से 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और आज केस में कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए एसीबी फरीदाबाद द्वारा चार्जशीट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय में दर्ज किया गया है। हरियाणा की 40 मंडियों में रबी सीजन के दौरान अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू हो जाएगी। इस कैंटीन में श्रमिकों, किसानों और आढ़तियों को 25 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध होगा। इसके लिए विभाग द्वारा संबंधित मार्केट कमेटी सचिव को पत्र भेज दिया गया है और कैंटीन शुरू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप को 25 रुपए में खाने की थाली दी जाएगी, जिसमें 15 रुपए प्रति थाली मार्केट कमेटी द्वारा सब्सिडी देगी। आदेशों के मुताबिक कैंटीन में 15 मार्च से 31 मई तक और 15 सितंबर से 30 नवंबर तक सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक खाना मिलेगा। कैंटीन के लिए किचन, फर्नीचर और अन्य सामान कमेटी द्वारा तय किया जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।